नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह में मेष राशि के पति और वृश्चिक राशि की यदि पत्नी होगी तो उन दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम होने की जो संभावना है वो कितनी बनती है। ऐसे कौन से कारण हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिस पर अमल करना चाहिए। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, विवाह के प्रति उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य जो प्रेम होता है उसमें शारीरिक आकर्षण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, या फिर शारीरिक आकर्षण के कारण ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य संबंध होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। विवाह बाह्य संबंध होने के लिए कई जो कारण हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की जो पर्सनालिटी है, जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वह जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। मेष राशि के पति या फिर मेष राशि के जो पुरुष है, इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर कहा जाए, मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली ये राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जा सकती है वो होता है उनका कॉन्फिडेंस। इनमें कॉन्फिडेंस और ऊर्जा का जो स्तर होता है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब ये जो पुरुष है वो हमेशा आपको एनर्जेटिक दिखेंगे। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, मतलब इनकी वाणी, इनका बोलना, इनका रहन सहन या फिर इनका चलना फिरना, इसमें भी ये जो ऊर्जा है वो आप देख सकते हो। रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, मॉडर्न आउटलुक इनमें देखा जा सकता है। फैशन के प्रति अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वाणी जो होती है इनकी थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है, मतलब जो बात हृदय में होती है वही जुबान पर होती है, लेकिन कई दफ़ा ये जो वाणी है वो काफ़ी तीखी होती है। सामने वाले व्यक्ति को आपकी जो वाणी है उससे कितनी चोट पहुंच सकती है इसके बारे में इनको ज़्यादा फिक्र नहीं होती, लेकिन जो भी बात कहेंगे वो सीधे सीधे तौर पर करेंगे। इस वजह से कई दफ़ा म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जो भी काम करेंगे अपने बलबूते पर करेंगे। मेष राशि के जो पुरुष है वो कभी किसी से नहीं डरते, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति। इनमें जो डेडिकेशन लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। करियर में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार इनमें जो स्पेंडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अधिभौतिक सुख के प्रति जो अट्रैक्शन है या फिर लाभ के प्रति, धन के प्रति जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो भी ज़्यादा देखा जा सकता है। भोग प्रिय जो है वह यह राशि देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मेष राशि के जो पुरुष हैं इनमें काम भावना का जो स्तर होता है वो भी काफ़ी हेल्दी देखा जा सकता है। मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें एनर्जी बहुत अच्छी देखी जा सकती है। बिजी बॉडी होते हैं, हमेशा नंबर 1 पर रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। और ये जो व्यक्ति है करियर के मामले में या फिर करियर ओरिएंटेड ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। भरणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनमें जो बात है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। मतलब भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनके बारे में देखा जाए तो कई दफ़ा अगर ये काम करने के पीछे लग गए तो 2400 घंटे काम करेंगे, लेकिन आलस से शुरू होगा या फिर लेजीनेस के मामले में भी अगर देखा जाए तो कई दिनों तक वो लेजीनेस में ही दिखाई देंगे। उसी प्रकार एडिक्टिव होने की संभावना इनमें थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो जो भरणी नक्षत्र के पुरुष है इनके बारे में कयास लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। कृत्तिका नक्षत्र जो है, मतलब कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में आता है। तो कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट देखे जा सकते हैं। हालांकि मेष राशि में जो भी तीखापन है वो नॉर्मली कृत्तिका नक्षत्र में ज़्यादा देखा जा सकता है। अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी वाणी काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम इनमें देखी जा सकती है, क्योंकि इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनमें जो ऊर्जा का स्तर है या फिर जो तीखापन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। कुल मिला के अब तक आपको पता चला होगा कि मेष राशि के जो पुरुष या फिर जो पति है वो किस प्रकार के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं। इनका जो व्यवहार होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। किसी को कुछ बात अच्छी लगे इसके पीछे नहीं जाते। ये इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई दफ़ा इनकी जो वाणी, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें एरोगेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है।
वृश्चिक राशि के जो स्त्री है या फिर जो पत्नी है, इनके बारे में अगर कहा जाए या फिर वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और जो ये राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि के स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, फोटोजेनिक चेहरा इनका देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फैशन का जो सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फैशन किस प्रकार के करने हैं, किस प्रकार से कैरी करनी है, उसके बारे में इनकी जो मालूमात होता है, जो सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वाणी के बारे में अगर कहा जाए तो स्त्री होने के बावजूद भी जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी कम बोलेगी, टू द पॉइंट बोलेगी, लेकिन जो भी बात करेंगे, जो भी पॉइंट में अगर वो बोलती है वो बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। अब ये जो बात है मेष राशि के जो पुरुष है उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। उनके बारे में जो भी बातें इनके दिल में आ जाए वो बोल देते हैं, उसके पीछे जो सोच होती है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनमें ये जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है, सोच समझकर बोलने वाली होती है। लेकिन कई दफ़ा इनके वाणी में तीखापन देखा जा सकता है। लेकिन ये जो तीखापन है वो तभी आएगा जब सामने वाला जो व्यक्ति है अपनी हदें पार कर जाएगा। तो ये बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। नॉर्मली वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी सीक्रेटिव होती है, अपने मन की बात नॉर्मली ओपन अप नहीं करती। मन में कई प्रकार की जो सीक्रेट्स है वो लेकर चलने वाली होती है और इनके मन में क्या चल रहा है आपको या फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा। किसी न किसी प्रकार का सीक्रेट्स इनके मन में होता है जो कि ये जो स्त्री है कभी किसी से शेयर नहीं कर पाती। इसके पीछे का कारण भी यही होता है कि यदि सभी जो बातें हैं अपने मन के सामने वाले के व्यक्ति को बताई जाए तो वो आपको जज करना शुरू कर देगा। तो ये बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक्सट्रीम पर चलने वाली होती है। मतलब वृश्चिक राशि की जो स्त्री है यदि इन्होंने किसी पर विश्वास कर दिया तो पूरी तरह से करेंगे, अगर नहीं तो उससे कभी बात नहीं करेंगे। उस व्यक्ति के से जो दूरियां बनाए रखेंगे वो करीबन जीवन भर तक उसी प्रकार के हो गई। और उसी प्रकार किसी व्यक्ति पर यदि विश्वास करना है, मतलब पति पर भी विश्वास करना है, तो इनके खुद के मेजरमेंट होते हैं, मापदंड होते हैं। अगर उस मापदंड में सामने वाला जो व्यक्ति है वो ठीक ठाक आ गया तो ही उस पर विश्वास करेंगे, नहीं तो विश्वास करने के बाद बहुत ही दूर की हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। मतलब अब अगर विवाह की जैसे हम चर्चा करें कि मेष राशि का पति इनका पति हो तो फिर इनके बारे में इनकी जो पॉजिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब वे क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस प्रकार की वाणी होनी चाहिए, किस प्रकार का रखरखाव होना चाहिए। तो ये जो सभी बातें जो पूरा जो उनका कंट्रोल है वो खुद के हाथ में लेना थोड़ी पसंद करते हैं। वहाँ पर जाके म्यूचुअल कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक होती है, इमोशनल होते हैं। इस वजह से पॉजिटिव नेचर जो है वो इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब यहाँ पर जैसे हम मेष राशि के जो पति, इनके सब पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो ले लेगी और वो पूरा कर कर भी छोड़ेगी। तो ये जो बात है इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो अगर आपको ठीक ठाक समझ में आ जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि इनका जो सामने वाला व्यक्ति, मतलब इनके जो पति है, इनके प्रति जो प्रेम की जो भावना है वो कितनी ज़बरदस्त देखी जा सकती है। लेकिन जो बातें हैं वो इनके व्यक्तित्व के बारे में समझना थोड़ा आवश्यक है। जैसे कि वृश्चिक जो राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र की जो स्त्री है इनकी जो वाणी, इनका जो रखरखाव होता है थोड़ा सा तेज तर्रार होता है। वाणी थोड़ी तीखी देखी जा सकती है और नॉर्मली इनका किसी से जमना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन इनके बारे में, मतलब इनके बारे में एक बात है कि जो भी बात है वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। कई दफ़ा इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर देखी जा सकती है। अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेंडली नेचर में होते हैं और नॉर्मली अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है इनका प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इनका जो नेचर वो एडजस्ट करने वाला भी होता है और अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है वो इमोशनल भी देखी जा सकती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो वृश्चिक राशि का जो सीक्रेटिवनेस है, जो थोड़ा सा तीखापन है, जो बिंदास, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी है, वो ये जो सभी बातें हैं वह ज्येष्ठा नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है
उनमें दमखम काफ़ी अच्छा होता है, सिक्रेटिवनेस काफ़ी अच्छी होती है, किसी भी काम को करने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, करेज जो है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पूरी जो वृश्चिक राशि है या फिर वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, इनमें काम भावना जो होती है वो भी हेल्दी देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कौन सी जो बातें हैं, कौन से जो करना है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए जो दोनों राशियां हैं वो दोनों राशियां पूरी तरह से अलग है। हालांकि इन दोनों जो राशियां हैं वो षडाष्टक योग में आने वाली राशि है, लेकिन दोनों राशियों का जो स्वामी है वो मंगल होने के कारण यह जो षडाष्टक है इसे प्रीति षडाष्टक कहा जा सकता है। लेकिन इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनका जो स्वभाव है, जीवन के प्रति जो दृष्टि है, इनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी तरह से अलग है। जैसे कि मेष राशि की जो पति है उनका जो स्वभाव है काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो एक्सट्रोवर्ट है, और जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वह इंट्रोवर्ट है। मतलब दोनों का जो नेचर है, दमखम जो है वो सेम है, लेकिन मेष राशि के जो पुरुष है वो शो ऑफ करने में थोड़े ज़्यादा उनका मन होता है, या फिर वृश्चिक राशि की स्त्री में ये बात देखी नहीं जाती। जो भी बातें हैं अपने लिमिट में करनी चाहिए, अपने आप में होनी चाहिए, ऐसा जो विश्वास है वो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। तो ऐसे कौन से कारण जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक नजदीकियां या फिर इमोशनली आपको एक दूसरे के करीब आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर मेष राशि के जो पुरुष है इनमें थोड़ी एरोगेंसी देखी जा सकती है, इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। पुरुषत्व का जो अहंकार है वो थोड़ा मेष राशि की जो पति या फिर जो पुरुष है इनमें देखी जा सकती है। और जो वृश्चिक राशि की स्त्री है उनके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले से जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका अगर सामने वाले व्यक्ति के साथ ट्यूनिंग जम गए तो उसके लिए कुछ भी करेंगे, अगर नहीं जमा तो बातें जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, फिर दोनों में जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, या फिर ऐसे जो पति पत्नी है दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में जा सकते हैं। उसी प्रकार सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी देखा जा सकता है। अगर आपको प्रेम या फिर प्रेम की भावना या फिर जो रिस्पेक्ट है वो यदि वैवाहिक जीवन में न मिले तो ऐसा कोई व्यक्ति थ्रू सोशल मीडिया आपके जीवन में आ सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग या फिर काफ़ी ज़्यादा नर्चर करने वाला है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसमें आप आ सकते हो। अब ये जो दोनों राशियां है, मतलब मेष राशि के पति और वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, ये जो दोनों है वो अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी हेल्दी देखा जा सकता है। खास करके मेष राशि के पुरुषों में ये बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जिसका रहन सहन काफ़ी रिच है, तो ऐसे व्यक्ति के मोह में आ सकते हैं, आकर्षण में आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर यदि आपको आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेना है या फिर कुछ अच्छे लाभ पाने हैं तो भी कई दफ़ा जो है वो एडजस्टमेंट जो व्यक्ति है वो कर लेता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार अब ये जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मेष राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की स्त्री जो है वो वैवाहिक बंधन में होंगे और कोई एक यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित होता है और ये बात अगर दूसरे को पता चलती है तो वो भी जो व्यक्ति है वो खुद से जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित हो सकता है। तो बदले की जो भावना है वो दोनों राशियों में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो ये जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। और कई दफ़ा ये जो दोनों राशियाँ, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर इनका जो नेचर है वो काफ़ी अलग होता है। तो एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेशन अच्छे ना हो और जो बात है वो हर दिन एक ही तरह की हो तो भी, मतलब जीवन में अगर कोई ट्विस्ट नहीं, कोई मसाला नहीं है, तो भी ये जो दोनों में से एक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो सभी मुद्दे हैं उस पर अगर ध्यान दें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी अच्छे हो, आप दोनों में जो एक्सचेंज है वो काफ़ी अच्छा है, और दोनों में एडजस्ट करने की जो बात है वो काफ़ी अच्छा है। खास करके दोनों ने यदि दोनों का जो व्यक्तित्व है वो अगर समझ ले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। हालांकि दोनों जो राशियां हैं इनमें जो काम भावना होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो काफ़ी हेल्दी होती है। तो इस वजह से नॉर्मली जो प्रॉब्लम है वो इनमें देखी नहीं जाती, अमूमन तौर पर हम यही मान के चलते हैं। लेकिन ये जो दोनों राशियाँ हैं इनमें ये जो बातें हैं वो नॉर्मली देखी नहीं जाती। उसी प्रकार आपके कुंडली में ग्रह योग जो है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इसी के कारण आपकी जो मानसिकता है वो उस प्रकार की बनती है। खास करके जो शुक्र ग्रह है वह भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है।
यदि किसी कुंडली में शुक्र जो ग्रह है वह मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक या फिर मकर, कुंभ राशि में होगा तो इनमें जो काम भावना की जो बातें होती है वो थोड़ी सी हेल्दी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि किसी कुंडली में यदि शुक्र इन राशि में होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे शुक्र पर मंगल की या फिर शनि की दृष्टि होगी या फिर मंगल, शनि या फिर राहु के युति केंद्र प्रतियोग में ऐसा शुक्र होगा तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इसके लिए बाकी के जो ग्रह है या फिर आपकी जो कुंडली है वो भी देखनी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे जो ग्रह है या फिर योग जो है वो यदि आपके नवमांश कुंडली में होंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन फिर भी आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है। तो जो भी हमने बातें की या फिर खास करके जो मुद्दे हमने गिनवाए कि आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, भावनात्मक नज़दीक आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यह यदि बातें आपके जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से होती है तो फिर आप दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना करीबन नहीं के बराबर होती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।